गाइस देखो बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, इस समय पे कट ऑफ आगे बढ़ेगा या बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई हो जाएगा, या फिर इस बार भी वही दाल में घपला होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें कर सकता है एनटीए। मुझे तो सबसे पहले एक चीज़ सोचनी थी कि भाई साहब क्या एनटीए इस बार फिर से हमारी ही थाली में छेद करेगा। घर का भेदी लंका ढाता है ना, वही है एनटीए। कैसे भाई साहब, हमारे से ही फॉर्म के पैसे लेकर, ठीक है, 2-3 करोड़ बनाकर उसका पेट नहीं भरा है, फिर से उसने तब वही है ना और चीज़ें भाई पेपर भी लीक करवाया। बट इस बार एनटीए सावधानी से चल रहा है, हर एक स्टेप का दुगना, हर एक चीज़ में ये स्टेप कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है। तो भाई मुझे लगता है एनटीए सीरियस हो चुका है, बट उसके मन में लालच दोबारा तो नहीं आ जाएगा, मुझे लग तो रहा है। अगर इस बार लालच आ गया ना भाई साहब, उसके घर में जाके बहुत बुरी तरह मारेंगे, बहुत बुरी तरह। जो भी एनटीए चलाते हैं ना उनको अच्छे से, चाय पीनी बहुत पसंद है ना, चाय 4th फ्लोर पे चाय पसंद है ना, 4th फ्लोर पे ही चाय पिलाएंगे, ठीक है। पर एक चीज़ है, कट ऑफ की बात करते हैं यार, कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा। देखो कट ऑफ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि 2 फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ तो देखो टाइम कम हो गया तो कट ऑफ गिर सकती है, ठीक है, और सिलेबस कम है तो उसकी वजह से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो तो इक्वल ही रहने वाला है। बट इस बार 600 वाले, जिनके पिछले साल 600 आए थे, 630 आए थे, वो वाले बच्चे भी बैठे हैं, तो वो तैयार हैं कि उनको एग्ज़ाम देना है, तो भाई उनकी वजह से भी बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। बट एक और चीज़ भी है, कट ऑफ घट भी सकता है, क्योंकि पिछली बार जो 630 ये सारी चीज़ें आई थी वो एग्जैक्ट नहीं थी भाई साहब, वो सही बंदों की नहीं थी, उसमें घपला भी था, घपले वाले बंदे भी थे, इसीलिए इतना मैटर बढ़ा नहीं, ठीक है, और वहीं ख़त्म होगी बात। तो मुझे लगता है कि जो होगा रिज़ल्ट वो कम होना चाहिए। कट ऑफ कम क्यों जानी चाहिए, इसका रीज़न यही है कि इस बार जो 620 या जितने भी आए थे उनके बैठे हैं, चलो मान लेती हूँ बैठे होंगे, वो कुछ तो नहीं बैठे होंगे यार। अगर सीरियस एस्पिरेंट तो वही होंगे जो लाख होंगे, लाख तक होंगे, इतने ही होंगे जिनका सेक्शन होता है, लाख होंगे, 1.5 लाख तक होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरे 18 लाख, या फिर यूँ मान लो कि सारे ही बच्चे बैठे हुए हैं 5 लाख तक, तो भाई साहब 630 वाले ही हैं ना, इतना नहीं होगा, क्योंकि इतने सीरियस बच्चे तो नहीं होंगे। क्योंकि इस बार तो भाई फॉर्म भी घटे हैं, ये भी हो सकता है कि फॉर्म घटे हैं, ठीक है। बट हमें एक चीज़ पे फोकस रहना है, कट ऑफ गिरे चाहे बढ़े, अगर हमने पूरा अच्छे से पेपर करा है तो हमारे लिए यार ये चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, पेपर कैसा भी आए हम कराएंगे, ठीक है। लिटरली यार एनटीए कुछ नहीं करेगा, घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन देने हैं उसने, वही सिलेबस बनाना है उसने, बस दिक्कत उसने क्या करना है ये चीज़ बताती हूँ, वो लेंथी कर सकता है पेपर को। लेंथी कैसे भाई, असर्शन रीज़न डाल देगा, स्टेटमेंट बेस्ड डाल देगा, मैचिट डाल देगा, मतलब कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लेंथी करने की कोशिश कर सकता है। और लेंथी को ऐसे ही कहते हैं हम, डिफ़िकल्ट आया था, और कैलकुलेशन में हमें फंसा सकते हैं कि कैलकुलेशन बड़ी देती थोड़ी बहुत, तो भाई और भाई ये भी तो नहीं है ना कि सारों में ही कैलकुलेशन दे देगा, और तो फिर तो भाई टाइम के हिसाब से वो मैनेज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तो बच्चे बहुत कम करवाएंगे। तो इसीलिए यही बात है, तुम डरो मत यार, डरो मत, बस पढ़ते रहो और याद रखो कि एनटीए ना बस घपला ना करे, हमारी ही थाली में छेद ना करे। अगर इस बार उसने छेद करे ना भाई साहब, सारे जितने पैसे भरे हैं ना उस चीज़ का बदला लेंगे, एक एक पैसे का। भाई तू भाई 2-3 करोड़ कमाता है फॉर्म भर के, और हम बेचारे एक सिलेक्शन की सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं साल भर, और तू वो भी हमसे छीन लेता है, तो भाई बहुत कूटने का मन करेगा उसे, ठीक है। बस देखते हैं जो होगा, लेकिन हारेंगे नहीं, जीत कर ही रहेंगे, और पूरी नज़र रखेंगे एनटीए पे। इस बार घपला कराना एनटीए ने, छोड़ूंगी नहीं उसे।